स्टूडेंट्स, आज हम फिर वापस अपनी एक मौलिक कथा के साथ में मिलते हैं। और ये मौलिक कथा जो मैं आपको करवा रही हूँ, इसका नाम है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये ऊपर डाल लीजिएगा टाइटल इसका। उसके बाद में आप डालिएगा उक्ति का अर्थ, और अर्थ में लिखिएगा परोपकार का अर्थ है दूसरों की भलाई करना। इस संसार में परोपकार से बड़ा पुण्य कोई भी नहीं है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है बिना किसी स्वार्थ के, वही व्यक्ति संसार के अंदर सबसे बड़ा पुण्यात्मा होता है। ये लिखने के बाद और नीचे लिखिएगा मौलिक कथा। अब मैं आपके लिए बोल रही हूँ। कथा क्या है कि एक श्वेत माधव नाम का राजा था। वह बहुत ही बड़ा पुण्यात्मा था और इसी कारण उसके राज्य के अंदर ना ही तो कोई रुग्ण होता था, रुग्ण यानी रोगी, कोई भी रुग्ण नहीं होता था, ना किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी थी, ना कभी कोई अकाल पड़ता था, ना किसी की अकाल मृत्यु होती थी। यानी हर तरह से प्रजा बिल्कुल सर्व सुखी थी, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं थी। और ये सब जो प्रताप था वो राजा के कर्मों का था, कि राजा इतना प्रतापी था कि उसकी जो सोच थी, उसका जो करने का जो कर्म था वो ऐसा था कि ईश्वर हमेशा उससे प्रसन्न थे। इस वजह से राज्य में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती थी। एक बार क्या हुआ कि एक संत थे, उन संत का मतलब बहुत एक श्रेष्ठ संत थे और उनका सारा जीवन भी तप तपस्या में ही निकल रहा था, लेकिन वो एक गृहस्थ संत थे। तो उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका पुत्र था, जिसे पुत्र उनका बहुत मतलब अच्छा था, जिनके साथ में वो अपना आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और परमात्मा का नाम ले रहे थे। संत का नाम था कपिल गौतम। तो एक बार की बात है, क्या हुआ, अचानक उनका जो पुत्र था उसको ज्वर आ गया। ज्वर का मतलब होता है बुखार। ज्वर आ गया तो वह उसको वैद्य के पास लेकर गए, काफी इलाज करवाया उसका। और काफी तो क्या, एक दो दिन ही बस उसका इलाज करवाया, लेकिन कुछ ऐसी बड़ी परेशानी उसे था भी नहीं। लेकिन केवल ज्वर मात्र आने से ही उसके प्राण निकल गए, उनके पुत्र के। तो वह समझ ही नहीं पाए कि इतने से ज्वर में कैसे कोई मतलब बच्चा खत्म हो सकता है। उसे कोई परेशानी भी नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी बच्चे को। तो वह बहुत दुखी फूट फूट कर रोने लगे कि परमात्मा, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई जिसके कारण मेरा पुत्र तूने इतनी जल्दी मेरे पास से ले लिया। और मैं जिस जगह पे रहता हूँ उस जगह का राजा भी इतना पुण्यात्मा है कि उसके धर्म कर्म भी इतने हैं कि मेरे बच्चे की मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। उनकी पत्नी बहुत रोने लग गई फूट फूट करके कपिल गौतम की। तो वो बोले कि तुम रो मत, मैं कल राजा के पास अपने पुत्र को लेकर के जाऊंगा। रात का समय था, उस समय वो नहीं जा पाए, और जैसे ही सुबह हुई तो वह अपने पुत्र को राजा के पास लेकर गए। राजा के पास लेकर गए तो राजा से कहा कि ऐसे ऐसे महाराज, अपने राज्य में इस तरह की मृत्यु कभी नहीं हुई और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरा पुत्र एकदम से कैसे खत्म हो गया। राजा ने पूछा कि बताओ महात्मा कि आखिर हुआ क्या था। बोले कुछ भी नहीं हुआ, मेरे पुत्र को सिर्फ थोड़ा सा बुखार आया है, उसमें ही मेरे पुत्र के प्राण निकल गए। तो राजा भी समझ नहीं पाया, लेकिन राजा की आंखों में आंसू आ गए। और महात्मा की बातों को सुन करके उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि महात्मा, मैं एक प्रतिज्ञा ले रहा हूं आज कि मैं आज से अपने राज्य को, अपने काज को सब कुछ छोड़ रहा हूं, और छोड़ करके मैं तपस्या के लिए समुद्र किनारे जा रहा हूं। वहां जाकर के मैं 7 दिन तप करूंगा। अगर 7 दिन के अंदर खुद स्वयं ईश्वर उपस्थित होकर के उन्होंने तुम्हारे पुत्र के प्राण नहीं बख्शे तो मैं स्वयं को भस्म कर दूंगा, अग्नि के सुपुर्द कर दूंगा, अग्नि समाधि ले लूंगा। तो ये बात सुनकर महात्मा बहुत मतलब
अंदर से उनका हृदय कंपित हो गया, लेकिन राजा की प्रतिज्ञा राजा ने ले ली थी, तो उस प्रतिज्ञा को वो टाल भी नहीं सकते थे। तो राजा उसी समय वहां से निकल गए। अच्छा, वो जगह जो थी वो आज के युग में उस जगह का नाम है जगन्नाथपुरी, उस जगह का नाम है। तो राजा वहां चले गए। श्वेत राजा का नाम था, श्वेत। तो राजा वहां जाकर के तपस्या करने लग गए और 7 दिन तक घोर तप किया। अब घोर तप करने के बाद में जब 7वां दिन हुआ तो एकदम से वहां पर उन्होंने राजा ने सोचा कि शायद मेरे तप से ईश्वर प्रसन्न नहीं हुए, तो उन्होंने उस समय कहा कि अगर अब संध्या समय भी समुद्र का किनारा था, अगर ईश्वर इस समय भी नहीं उपस्थित हुए तो मैं स्वयं को यहीं पर अग्नि में भस्म कर दूंगा, अर्थात अग्नि समाधि ले लूंगा। वो अंदर से बस प्रतिज्ञा ले ही रहा था कि जैसे ही वह अपनी तप को पूरा करके उठने वाला था, इतने में ही समुद्र के पानी में गर्जन हुई और ईश्वर वहां तुरंत ही प्रकट हो गए। और ईश्वर ने प्रकट होकर के कहा कि भक्त बोलो, मैं तुम्हारे तप से, तुम्हारी तपस्या से राजन बहुत प्रसन्न हूं। तुम बोलो, तुम क्या चाहते हो? जो तुम चाहोगे वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तो राजन ने कहा कि भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो यही चाहता हूं कि जो आज तक मेरे राज्य के अंदर नहीं हुआ वो आज हुआ है, कि मेरे राज्य के अंदर एक इतने बड़े ऋषि महात्मा का पुत्र इस थोड़े से जोर के आने से उसके प्राण चले गए हैं, उनका परिवार बर्बाद हो गया है। यदि भगवान आप दे सकते हो तो उनके प्राणों को बख्श दो, बस मैं समझ लूंगा कि मुझे आपने सब कुछ दे दिया, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, मैं बस यही चाहता हूं। भगवान के सामने राजा के ये बोल जो राजा ने बोले, उससे परमात्मा प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि राजन ने एक बात और बोली कि चाहे आप चाहो तो उसके बदले में मेरे प्राण आप ले लो। तो जब भगवान ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि राजन, ना ही तो मैं तुम्हारे प्राण लूंगा और ना ही ऐसा होगा कि उसके प्राण वापस ना आए, उसके प्राण भी आएंगे और तुम्हारी जो तुमने साधना करी है उसका फल भी तुमको मिलेगा। तो भगवान ने इतना कह करके कि जो महात्मा थे, महात्मा के जो पुत्र थे, उनके पुत्र के अभी तक वो वैसे ही पड़े हुए थे जैसे उस दिन से पड़े हुए थे, उनके पुत्र के प्राण उन्होंने बख्शे, बच्चा वहां जीवित हो गया। और इधर भगवान ने जो राजा ने तप किया, जो राजा ने तपस्या करी, उसका उसे फल दिया कि आज से जिस जगह पर तुमने तपस्या करी है उस जगह पर ही सभी लोग यहाँ दर्शन के लिए आएंगे और यहाँ ये जगह सतयुग के अंदर यहाँ ईश्वर का जो नाम यहाँ विख्यात होगा वो होगा श्वेत माधव के नाम से। तो इस वजह से जगन्नाथ के अंदर आज जिसको हम जगन्नाथपुरी कहते हैं, वही जगन्नाथपुरी सतयुग के अंदर श्वेत माधव के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी, अर्थात राजा का नाम ही उस पुरी का नाम रख दिया गया था। तो राजा ने जो तप किया, जो साधना करी, उसका फल उसे मिल गया था कि जब तक सतयुग चला, जैसे आज कलयुग चल रहा है, जब सतयुग चला था तब तक वो जगह किसके नाम से? श्वेत माधव के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई थी। तो शिक्षा आप लिखिए अब नीचे कि नियुक्त कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ही दूसरों की भलाई करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों के ऊपर परोपकार करते हैं, दूसरों के ऊपर उपकार करते हैं, तो ईश्वर उसका फल हमेशा हमें देते हैं, अर्थात उसके हित में हमारा परम हित ही होता है। इसीलिए हमें सभी की भलाई करनी चाहिए। तो अपनी ये मौलिक कथा कंप्लीट हो गई। आप लोग सुन करके फिर अपने तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये आपकी चारों हो गई, लेकिन हाँ, ऑल स्टूडेंट्स, आप लोगों को सभी को
इसे लाइक भी करिए और सभी को, यदि एक मोबाइल हो तो एक और दो हो तो दो, सभी को चैनल सब्सक्राइब करना है और सभी को लाइक भी करना है। ये काम ज़रूर करना है सबको, जिससे मुझे लगे कि मैं मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों को वो चीज़ पसंद आ रही है। और हाँ, लर्न भी करना है सबको, सारे स्टूडेंट्स को। तो हैव अ नाइस डे। ओके बेटा, बाय।